अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रेसिपी बाय मी। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी स्नैक्स रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप टी टाइम में या किसी भी इवेंट में बआसानी बना सकते हैं और ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मिनी समोसे की रेसिपी। इसे आप पोटैटो स्नैक्स भी कह सकते हैं और ये बहुत ही कम बजट में बनकर रेडी हो जाते हैं। इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और ये बआसानी बनकर तैयार हो जाते हैं, लेकिन खाने में इतने क्रिस्पी और मज़ेदार होते हैं कि आप इसे मेहमानों के आगे रखें तो इसे खा के वो जरूर तारीफ करेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज के आलू ले लिए जिसे मैंने बॉईल करके रख लिया है और मैंने यहाँ पर चिकन ले ली है थोड़ी सी, उसको भी बॉईल कर लिया है। थोड़ी सी बॉईल मटर ली है मैंने और थोड़ा सा पुदीना ले लिया जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 3-4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली है जिसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। मसालों में 1/2 टीस्पून हल्दी ली है, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कुटा धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया है और 1/4 टीस्पून मैंने कलौंजी ली है, 1 टीस्पून नमक लिया है। यहाँ पे जो मैंने आलू बॉईल किए थे इसे अच्छे से मैश कर लिया है। अच्छी तरह से आलू मैश करने के बाद जितने भी हमारे स्पाइसेस मसाले हैं वो सारे हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने बॉयल चिकन ऐड की है, पुदीना ऐड किया है, मटर ऐड की है और चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड की हैं। ये चारों चीज़ें आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से रख सकते हैं। अब इसके बाद जितने भी हमारे स्पाइसेस मसाले हैं वो सारे ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग हमारी यहाँ पर बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम साइड पर रख देंगे और हम यहाँ पर स्नैक्स की डो रेडी करेंगे यहाँ पे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है और 4 टीस्पून हम इसमें घी ऐड करेंगे। घी यहाँ पे मैंने पिघला हुआ ऐड किया है। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इस तरह से मुट्ठी बननी चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसमें घी की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। फिर इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक इसकी अच्छी सी डो बना लेंगे और इसकी नॉर्मल सी एक डो बना लेंगे। अब जितनी नीड होगी हमें उतना ही पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से गूंद लेंगे। गूंदने के बाद इसे कवर करके आधे घंटे के लिए स्टे दूंगी। आधे घंटे के बाद इस डो को मैं निकालूंगी और काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करूंगी और दोबारा इस डो को पंच करूंगी और इस डो का बड़ा सा एक पेड़ा बना लेंगे। फिर इस डो को काउंटर पर रखकर मैं इसके 4 हिस्से कर लूंगी छुरी की मदद से। और हर हिस्से का मैं एक पेड़ा बना लूंगी। यहाँ पे 4 पेड़े हमारे रेडी हैं और एक पेड़ा मैं उठाऊंगी, इसको बेलन की मदद से मैं बारीक बेल लूंगी। जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल इसी तरह से बारीक हमें बेलना है। देखें इसकी थिकनेस नॉर्मल इतनी होनी चाहिए। अब मैं इसकी एक साइड से साइड निकाल दूंगी ताकि ये शेप में आ जाए। फिर 3 उंगलियां रख के मैं इसी साइज़ का कट लगा दूंगी। फिर इसे लंबाई में काट लूंगी।
और इसे स्क्वायर शेप में लाने के लिए चारों तरफ के इसके किनारे कट कर लूँगी। और इस साइड भी 3 उंगलियों के नाप से कट कर लूँगी। और ये हमारी मिनी स्नैक्स की पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इसकी फिलिंग करूँगी। अब ये जो हमने स्टफिंग तैयार करके रखी है, अब इसमें से थोड़ी थोड़ी सी लेंगे और इसे राउंड शेप में करके और इसके ऊपर रखते जाएंगे। फिर इसके बाद हम आमने सामने के 2 कॉर्नर्स उठाएंगे और आपस में मिला देंगे और फिर 2 जो बचे हुए कॉर्नर थे उनको भी आपस में मिला देंगे और चारों तरफ से इसको अच्छे से लॉक कर लेंगे ताकि इसकी स्टफिंग बाहर ना आ जाए। और ये देखिए परफेक्ट शेप में बनके स्नैक रेडी हो गया है और देखने में इसका लुक कितना अच्छा लग रहा है। फिर एक एक करके बाकी के बचे हुए सारे स्नैक्स मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पहले से तेल गर्म होने रख दिया था। जब हमारा तेल हल्के से गर्म हो चुका तो मैं इसमें एक एक करके ये सारे स्नैक्स डाल दूँगी और आंच हमें बिल्कुल मीडियम लो रखनी है। तेज़ आंच पर इसे बिल्कुल फ्राई नहीं करना है वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसे बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करना है। मैक्सिमम 5 से 6 मिनट लगेंगे इसे फ्राई होने में। और देखिए हल्का हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आ रहा है। जब एक साइड से ये फ्राई हो जाएंगे तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसे इसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे हमारे स्नैक्स फ्राई हो चुके हैं, इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी। इसी तरह मैं दूसरे बचे हुए स्नैक्स भी डाल दूँगी और इसे भी लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। थोड़े से मैदे में मैंने पानी मिला के लाई बना ली है। यहाँ पे हमारी डो बच गई थी तो मैंने उसके 4 रोल भी रेडी कर लिए थे। सिंपल गोल रोटी को मैंने 4 हिस्सों में काट लिया था। फिर साइडों में मैंने फोक रखकर डिज़ाइन बना दिया था और बीच में इसकी स्टफिंग ऐड करेंगे और साइडों में फिंगर की मदद से लई लगाएंगे। फिर साइडों से पलट के इसको राउंड कर लेंगे और रोल की शेप में इसको बना लेंगे। ये देखिए कितना परफेक्ट रोल हमारा बनके रेडी हुआ है। आप स्नैक्स के जिस तरह से डिज़ाइन और शेप चाहते हैं बना सकते हैं। फिर मैं इसे भी फ्राई कर लूँगी। और देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गए। अब मैंने एक प्लेट में निकाल लूंगी। अब इन सब चीज़ों को सर्व करके मैं आपको दिखाती हूँ। और ये रहा हमारे पोटैटो स्नैक्स का फाइनल लुक, जिसे मैंने सर्व किया है ग्रीन चटनी और केचप के साथ। अच्छा, यहाँ पे मैंने 4 मिनी समोसे भी रेडी कर लिए थे। जैसे नॉर्मल समोसे होते हैं ये वैसे ही है, बस ये मिनी है। अगर आप इन समोसों की पूरी रेसिपी देखना चाहते हैं या इसे बनाने का तरीका देखना चाहते हैं तो मैंने इसकी वीडियो अपलोड की है, आप मेरे चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं। आप भी इसी तरह पार्टीज और इवेंट में मेहमानों के लिए और अपने घर वालों के लिए बना के सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलूंगी आपसे नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।